दोस्तों एक व्यूवर साथी का मैंने कमेंट पढ़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि गांव में चलने वाले कुछ बिजनेस के बारे में आप बताएं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि गांव में बहुत धूमधाम से चलने वाला है, काफ़ी अच्छे से आपको आमदनी देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बारी बारी से मैं चारों बिजनेस के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों पहला बिजनेस है कॉस्मेटिक शॉप के बारे में। जब इस तरह के बिजनेस को आप डालते हैं जिसमें आप औरतों के कॉस्मेटिक से रिलेटेड आइटम्स जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लहठी और भी बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब की बिक्री जब आप करते हैं, इसके साथ ही साथ आप चाहे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी रख सकते हैं, जैसे अंगूठी हो गया, मंगलसूत्र हो गया, कान में का, नाक में का, बिछुआ, पायल, इन सारी चीज़ों की जब आप बिक्री शुरू करते हैं तो गाँव में जहाँ पर भी आपने दुकान डाला हुआ है, ग्राहक वहीं पर आकर के आपसे परचेस करते हैं। दोस्तों इन सब के खरीदारी की बात अगर करूँ कि आप कहाँ से इसका माल का उठाव कर सकते हैं, तो indiamart.com के ऊपर आपको बस सर्च करना है कॉस्मेटिक आइटम डीलर्स और दूसरा सर्च करना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी डीलर्स। इसके बाद आपको बहुत सारे डीलर्स मिल जाएंगे, उनसे आपको डायरेक्ट कॉल पे बात करनी है। आपके आजू बाजू में अगर कोई इस तरह के होलसेलर है तो वहाँ से आप माल का उठाव करें, या अगर आप चाहते हैं कि और सस्ती कीमत पर माल को उठाना है तो आप जब इंडिया मार्ट पे जब बात करेंगे, वहाँ पर जो भी डीलर एड्रेस देंगे उनके एड्रेस पर जाकर आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज करके सामान को ला सकते हैं। एक बार बस आप वहाँ जाइए, दोबारा बार में तो वो खुद ही यहाँ पे सप्लाई कर दिया करेंगे। दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इस तरह के बिजनेस को आप 10 से 20 हज़ार रुपये में बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। अगर मुनाफे की बात करूं तो एक प्रोडक्ट पे कोई ऐसा हिसाब नहीं होता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक की बचत होती है। 200-300 रुपये में जो भी बिकने वाले ज्वेलरी होते हैं उस पर आपको 100 रुपये की बचत हो जाती है। ऐसे में आप इस तरीके के कारोबार से रोज 1000, 1500, 2000 रुपये की अर्निंग तो कर ही लेंगे, यानी ये कारोबार बहुत बेहतरीन है। अब मैं बताता हूँ दूसरे कारोबार के बारे में। दूसरा है दोस्तों दूध केंद्र। दूध केंद्र का मतलब क्या हुआ, आप एक ऐसा केंद्र अपने गाँव में डाल देते हैं जहाँ आजू बाजू के जो भी दूध वाले हैं, किसान हैं, वो आकर के आपके सेंटर पे अपने मवेशी का दूध को बेचेंगे और आप डायरेक्ट कांटेक्ट किए रहेंगे कंपनियों से, जो भी आपके एरिया में दूध पैकेट्स बनाती है उन कंपनियों से, वहाँ जा कर के आप उनको सप्लाई करेंगे। ये भी बहुत बेहतरीन कारोबार है दोस्तों। आपने सेंटर डाला हुआ है, वहाँ पर सुबह के सुबह और शाम के शाम 2 टाइम दूध वाले आ रहे हैं, आपके यहाँ दूध को जमा कर दे रहे हैं। वहाँ पर आपने दूध की प्योरिटी को चेक कर लिया है। एक मशीन आती है जिससे आप चेक कर सकते हैं मिलावटी दूध है कि बिना मिलावटी वाला है। इसको चेक करने के बाद आपने दूध का उठाव कर लिया। कलेक्शन करने के बाद जो भी कंपनी की गाड़ियां आती हैं वो सीधे आपके केंद्र पर आएगी, दूध का उठाव करेगी और जाएंगी। अगर प्रति किलो दोस्तों मात्र 5 रुपए की बचत को भी हिसाब में लिया जाए और सुबह में आप 1-1.5 क्विंटल और शाम को 1-1.5 क्विंटल दूध को अगर आप सेल कर दे रहे हैं तो 3 क्विंटल आप रोज बेच रहे हैं, 300 किलो, तकरीबन आप 1500 रुपए रोज की अर्निंग करेंगे, 45,000 रुपए महीने। इस हिसाब से आपको इस बिजनेस से आ जाएगा। अब दोस्तों मैं तीसरे बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर। गाँव में ऑनलाइन काम के लिए लोगों को शहरों में जाना पड़ता है, उनको आधार करेक्शन होता है या जो भी सर्टिफिकेट्स उनके पास उसमें अगर सुधार करवाना हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना हो, या अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो गांव में रह रहे स्टूडेंट्स को, या फिर उनको पैसे निकालने हो, डालने हो, कहीं ट्रांसफ़र करने हो, यानी जितने भी तमाम काम हैं जो ऑनलाइन संबंधित है, उन सारे कामों के लिए अगर आपके गाँव में इस तरह का CSC सेंटर आपने डाल दिया है, फिर आप समझिए कि आपका कारोबार चल पड़ेगा। क्योंकि आए दिन लोगों को शहरों में जाकर इस तरीके के काम को करना पड़ता है। अब मान के चलिए ना कि गांव में ATM की सुविधा नहीं होती है और कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से लोग पैसे को निकालना चाहते हैं, बाहर से जो पैसे आए हुए हैं, उसके लिए वो क्या करेंगे, आपके सेंटर पर आकर ही आपका इस्तेमाल करेंगे। गांव में रह रहे बच्चों को जब कोई रिजल्ट आता है मैट्रिक का, इंटर का, उसके लिए वो लोग बाहर जाते हैं। अब तो मोबाइल में भी सुविधा हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको लैपटॉप की, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, आपके जैसे CSC सेंटरों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा। ये भी बिल्कुल नया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस तरीके के CSC सेंटर को सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और दोस्तों चौथा जो मैं आपको कारोबार बताना चाहता हूँ बहुत बेहतरीन है, इतना बेहतरीन कि ये सालों भर चलने वाला कारोबार होता है। मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग संस्थान के बारे में। अगर आपने कोचिंग संस्थान को डाल दिया है तो आप तो जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कभी कम होने वाली नहीं है। यानी 0 क्लास से लेकर के 10 तक के बच्चे आपको गाँव में बहुत आराम से मिल जाएंगे। 11th 12th के भी मिलते हैं, लेकिन बहुत बारी अगर गाँव ज़्यादा इंटीरियर में है और शहर उनके गाँव से ज़्यादा दूर है तो वो लोग शहरों में ही जा
जाकर रहना शुरू करते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन बहुत बारी लोग गांव में ही रह के 11-12 की भी कोचिंग करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 12वीं तक की कोचिंग क्लास आप शुरू कर सकते हैं। आप खुद एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, कुछ टीचर को रख लीजिए, वो आप उन सारे टीचर्स की मदद से 0 से लेकर यानी नर्सरी से लेकर के कई बार 1 से लेकर के 12वीं तक का क्लास देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके संस्थान में 100 बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे आपको 300-400 का फ़ी देंगे, वैसे ही धीरे धीरे क्लास बढ़ता जाएगा तो एवरेज आपकी जो मंथली इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी। अगर वही बच्चे 9-10 के हैं तो 600-700 और 1000 रुपया ट्यूशन फीस आजकल लगता है। आपके संस्थान पे अगर 100 बच्चे हैं, उसके आसपास सारे क्लासेस के मिला करके बच्चे हैं और 500 रुपये एवरेज भी जोड़ा जाए, क्योंकि उसमें कोई 1000 भी देने वाले हैं, कोई 300-400 भी देने वाले हैं, तो मैं 500 पे एवरेज कैलकुलेशन करता हूँ तो तकरीबन 50,000 रुपये आप महीने का इस कोचिंग संस्थान से भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये 4 ऐसे बिजनेस है जिसमें से किसी एक को आप टारगेट करके गांव में रहते हुए अपने बिजनेस करियर की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको 40-50 हज़ार रुपये से कम देने वाला हो। इन सारे बिजनेस के बारे में आपको विचार करनी चाहिए और इन बिजनेस में से किसी एक को लेकर अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। आप अच्छे से इन पर रिसर्च करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।